आज है 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में बनेंगे 10 लाख प्रधानमंत्री शहरी आवास, जारी रहेगी 2.5 लाख की सब्सिडी। शहरों को झुग्गी मुक्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष में 10 लाख आवास उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को स्वीकृति दे दी है। मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में जीआईएस की तैयारियों से जुड़ी कई नीतियों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ड्रोन प्रमोशन और सेमीकंडक्टर पॉलिसी, हुकुमचंद मिल की देनदारियों के निपटान और बैठक में सीएम ने जापान की ओर से किए जाने वाले संभावित निवेश के बारे में जानकारी दी। 7,900 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क स्कूटी। सीएम बोले, युवा सपनों को साकार करें, सरकार करेगी सहयोग। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के टॉपर 7,900 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है। इस क्रम में 5 फरवरी को सभी पात्र निर्धारित विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। कांग्रेस का बड़ा आरोप, बच्चों के नाम पर ले रहे फंड, पोषण आहार सप्लाई में 110 करोड़ का घोटाला। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पोषण आहार योजना में कांग्रेस ने 110 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, कई बच्चों की मौत हो गई है, उनके नाम का राशन भी सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है। क्या 100% बच्चे रोज स्कूल आते हैं? मध्याह्न भोजन शुरुआत में आकर्षण का केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे ये योजना बच्चों के लिए कोई बड़ा आकर्षण नहीं रही। ऐसी स्थिति में 40% बच्चे स्कूल में नहीं आते। इतनी लचर, अव्यवस्थित और गुणवत्ताहीन होने के बाद भी 201 करोड़ का पुरस्कार सरकार ने ले लिया। पन्ना के बाद मध्य प्रदेश के ये 2 जिले उगलेंगे हीरे। जीएसआई ने चिन्हित किए 35 गांव। ऐसा माना जाता है कि पन्ना की धरती किसी को भी मालामाल कर सकती है। एक झटके में यहां मजदूर भी अमीर बन सकता है, क्योंकि यहां हीरे की खदानें हैं। लेकिन प्रदेश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से पता चला कि खनिज संपदाओं से गुलजार चंबल में ग्वालियर और शिवपुरी के 35 गांव की जमीन में हीरा होने की काफी ज्यादा संभावना है। अब इन जमीनों को खनन के लिए आवंटित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। टिमंडी में खुलेगा आईटीआई, मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा, युवाओं में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्तमान में नर्मदा नदी से 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए नदी जोड़ो अभियान से मध्य प्रदेश हरा भरा हो रहा है और इससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। उन्होंने घोषणा की कि टिमंडी में आईटीआई बनाया जाएगा और गोंदा गांव में विशाल गौशाला का निर्माण होगा। साथ ही वृंदावन गांव बनाने की योजना शुरू की जा रही है। इंदौर में कई कॉलोनी से हटेगा अतिक्रमण, 35 से अधिक कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर। प्रदेश में भूमाफिया की बढ़ती गतिविधियों के चलते स्वच्छ शहर इंदौर में भी 35 से अधिक कॉलोनी से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके चलते हजारों रहवासियों को अब अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से जूझना होगा। दरअसल इंदौर नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से काटी गई 35 से अधिक कॉलोनीज और उनके कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 500 पहुंची मरीजों की संख्या। शिवपुरी में भंडारे का बासी भोजन करने वाले ग्रामीणों को फूड पॉइजनिंग। शिवपुरी के करेरा अनुभाग के ग्राम मामौनी कला में भंडारे का बासी भोजन खाने से सैकड़ों ग्रामीण बीमार हो गए। शनिवार और रविवार को हुए सामूहिक आयोजन के बाद सोमवार को ग्रामीणों में उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई। हालात बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और मरीजों का इलाज किया। हालांकि मंगलवार को स्थिति और गंभीर हो गई, जिससे कई मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। संख्या करीब 500 पहुंच चुकी है। इंदौर के 2 बड़े स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी। तमिलनाडु से तमिल भाषा में मिला था प्रिंसिपल को ईमेल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के 2 बड़े स्कूल में मंगलवार को बम की धमकी मिली। एनडीपीएस और आईपीएस स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल तमिलनाडु से भेजे गए थे और तमिल में लिखे गए थे। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया है। बम स्क्वाड दस्ता भी मौके पर पहुंचा।
एमपी के युवाओं के लिए बड़ा मौका। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक्सपर्ट्स परखेंगे 25 स्टार्टअप, पसंद आया तो मिलेंगे 25 लाख। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उन युवाओं को प्रोत्साहित करने का जिम्मा उठाया जिन्होंने स्टार्टअप पर काम तो शुरू कर दिया, लेकिन प्रशिक्षण और फंड की कमी से वो सफल नहीं हो पा रहे। इसके लिए जनेक रविवी ने प्रदेश भर से स्टार्टअप आमंत्रित किए हैं, जिसमें करीब 149 स्टार्टअप आए हैं। आई खुशखबरी, एमपी की जंगल बुक में 2 चीता शावकों की दस्तक, चीता वीरा ने बढ़ाया कुनबा। मध्य प्रदेश के जंगल बुक कहे जाने वाले एमपी के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 2 चीता शावकों ने दस्तक दी। यहां चीता वीरा ने एक बार फिर से चीतों का कुनबा बढ़ाते हुए 2 चीता शावकों को जन्म दिया। नन्हे चीता शावकों के जन्म पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए खुशी जाहिर की। रीवा में आरएसएस को संविधान विरोधी बताने वाले पोस्टर लगाए, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। रीवा शहर के कॉलेज चौक सहित अन्य इलाकों में लगे एक पोस्टर ने सनसनी फैला दी। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे आरएसएस बैन के पोस्टर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए थे। बीती रात पोस्टर लगाने के बाद सोमवार को एक बार फिर से एनएसयूआई के कार्यकर्ता पोस्टर लगाने के लिए निकल पड़े। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाना शुरू ही किया था कि इससे पहले पुलिस की टीम आ धमकी और मौके से कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कंट्रोल रूम ले आई। पावर मैनेजमेंट कंपनी और एनटीपीसी में बिजली क्रय का अनुबंध, गाडरवाड़ा में लगेगी 800 मेगावाट की 2 इकाई। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और एनटीपीसी के बीच बिजली खरीदने को लेकर अनुबंध हुआ था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। ये बिजली खरीदी का अनुबंध प्रदेश में दीर्घकालिक ऊर्जा की मांग की आपूर्ति को देखते हुए किया गया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई भी उपस्थित रहे। भोपाल में भीख देने और मांगने पर होगी एफआईआर। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब यहां भी भीख देने मांगने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन अब शहर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करेगा। साथ ही एसडीएम स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे जो चौराहों पर नजर रखेंगे। बता दें कि शहर के प्रमुख चौराहों पर भिखारी शिफ्ट में काम करते हैं। इनमें दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। मेरी हर सांस का विश्वास है, दशरथ नंदन। भोपाल के शायर अंजुम ने लिखी श्री राम पर गजल, पीएम मोदी ने की प्रशंसा। राजधानी भोपाल के एक शायर अंजुम 12 पंक्ति ने भगवान राम पर केंद्रित गजलों की एक किताब लिख रहे हैं। इसमें 51 गजलें शामिल होंगी। अंजुम ने इस श्रृंखला की एक गजल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी तो वे भी उनके मुरीद हो गए। अब प्रधानमंत्री ने शायर को एक पत्र भेजा है। इंदौर में ईडी का एक्शन, धन गेम्स और सट्टा मटका ऐप चलाने वाले की 1 करोड़ की संपत्ति अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संपत्ति अटैच की। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। ये संपत्तियां मनोज मालवीय की हैं जो महू के सट्टेबाज लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी उर्फ अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल था। कैबिनेट में सीएम ने जापान यात्रा की दी जानकारी। डॉक्टर यादव बोले, उम्मीदों से बढ़कर मिली सफलता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के संदर्भ में जापान यात्रा में कई मायनों में उम्मीदों से बढ़कर सफलताएं मिली हैं। जापान यात्रा के दौरान अनेक सेक्टर में निवेश के लिए उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई है। ऑटोमोबाइल एवं उससे जुड़ी कंपनीज, एक विशेष रूप से कपास उत्पादन के क्षेत्र में निवेशक रेडीमेड गारमेंट को लेकर आगे आए हैं। बास्केटबॉल, मध्य प्रदेश ने केरल के जबड़े से छीन लिया गोल्ड, कांटे के मुकाबले में दर्ज की जीत। बास्केटबॉल के पुरुष वर्ग की खिताबी जंग में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हारी बाजी जीतकर बाजीगर बन गए। फाइनल मुकाबला इतना रोमांचक था कि आखिरी 25 सेकंड में केरल के कब्जे में लग रहे स्वर्ण पदक पर मध्य प्रदेश ने कब्जा कर लिया। सीआईएसएफ भर्ती में सॉल्वर गैंग का खुलासा, ज्वाइनिंग करने पहुंचे 9 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। एसएससी द्वारा आयोजित बीएसएफ भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। छत्तीसगढ़ के सॉल्वर परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए, लेकिन ज्वाइनिंग के दौरान 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। बायोमेट्रिक जांच में पहचान मेल न खाने पर मामला उजागर हुआ। बीएसएफ ने सभी को पकड़कर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस जांच जारी है। रेल बजट में मध्य प्रदेश को पिछला बजट से 23% ज्यादा राशि।
रेल बजट में मध्य प्रदेश को इस बार 14,000 करोड़ रुपए की राशि मिली। पिछले साल के बजट की तुलना में ये 23% अधिक है। प्रदेश में सबसे ज्यादा राशि इंदौर और उसके आसपास के प्रोजेक्ट को मिली। इंदौर संभाग के प्रोजेक्ट पर रेल विभाग इस बार 5,200 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें मनमाड़ और इंदौर रेलवे स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ, चेतन व शरद का 17 तक भेजा जेल। ईडी जेल में करेगी पूछताछ। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे लोकायुक्त अदालत में पेश किया गया। करीब 1 घंटे चली सुनवाई के बाद जज आरपी मिश्रा ने तीनों आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ शर्मा की रिमांड नहीं मांगी, बल्कि ईडी ने ही जेल में सौरभ से पूछताछ की अनुमति मांगी है। इंदौर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए प्रदेश स्तर से बनेगी योजना। जनता से भी मांगेंगे सुझाव। इंदौर में ट्रैफिक जाम की वजह से लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इंदौर आने वाले पर्यटक, जनप्रतिनिधि और विदेशी नागरिक भी यहां के खान पान, स्वच्छता की तारीफ के बीच ट्रैफिक जाम को कम करने की बात रख रहे हैं। पिछले कुछ साल में प्रशासन और सरकार ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन सुधार की बजाय ट्रैफिक जाम बढ़ता ही नजर आया। भारत पाक मैच का क्रेज, कुछ ही मिनटों में सारी टिकट बिकी। चैंपियंस ट्रॉफी के तहत दुबई में 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। क्रिकेट फैंस में दीवानगी इस कदर है कि बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनट में सारे टिकट बिक गए। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा 12 फरवरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 फरवरी से शुरू हो रहा अमेरिका दौरा भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरे में कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो भारत और भारतीय समुदाय के लिए अहम हैं। इस दौरान एक ओर जहां पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से अतीत के दोस्ताना रिश्तों के आयोजन हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप की यादें ताजा होंगी, वहीं H-1B वीजा, व्यापार, रक्षा सहयोग और भारतीय मूल के अमेरिकियों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना में 2,416 करोड़ से तैयार हो रहे एलिवेटेड कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के शहरों में सड़क यातायात के सुधार के लिए इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इनमें से इंदौर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 350 करोड़, ग्वालियर में 1100 करोड़, जबलपुर में 660 करोड़ और भोपाल में 306 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।